हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में। दोस्तों, मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का मैं आपको जीवन परिचय दूंगा। इसके बाद में कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि भीमराव अंबेडकर जी पे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपसे पूछूंगा। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते थे इनका जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 अर्थात दोस्तों 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। जन्म स्थान कौन सा था? जन्म स्थान था दोस्तों महू, जो कि अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 में 65 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में दोस्तों इनकी समाधि स्थल कौन सी है? तो समाधि स्थल का नाम है इनका चैत्य भूमि, जो कि मुंबई में स्थित है। और मुंबई किसकी राजधानी दोस्तों? महाराष्ट्र की। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी का अन्य नाम क्या था? उनका अन्य नाम था बाबा साहेब अंबेडकर। अब राष्ट्रीयता क्या थी उनकी कि वो भारतीय थे, पाकिस्तानी थे, चीन से थे, कहाँ से थे? तो दोस्तों वो एक भारतीय थे। उनके पिता का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल। माताजी का नाम भीमाबाई, पत्नी रमाबाई अंबेडकर। इनका विवाह हुआ था दोस्तों 1906 में और उनका निधन हो गया था 1935 में। और उनका दोस्तों इनकी सेकंड वाइफ का नाम है डॉक्टर सविता अंबेडकर। इनका विवाह 1948 में हुआ था और 2003 में इनका निधन हुआ है। इनका पुत्र है दोस्तों जिसका नाम है यशवंत भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में दोस्तों राजनीतिक दल, तो ये किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे दोस्तों? तो ये थे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से ये जुड़े हुए थे। सामाजिक संगठन कौन से थे? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल। इसके बाद में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बाबा साहेब के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का वास्तविक सरनेम अंबावड़ेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड में उनका नाम अंबावड़ेकर से अंबेडकर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट अर्थात पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है पीएचडी करने वाले जो कि बाहर से थे दोस्तों अर्थशास्त्र में भारतीय, वो कौन थे? बाबा साहेब अंबेडकर। इसमें अगला पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ में लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली, जो कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लगवाया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी गठन किया गया। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें पहला नाम भीमराव अंबेडकर का था। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी,
पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी कर ली थी। यानी दोस्तों 8 साल, अगर 8 साल किसको बोलते हैं दोस्तों, 8 साल की पढ़ाई उन्होंने कब कितने में कंप्लीट कर ली दोस्तों, केवल 2 वर्ष और 3 महीने में ही ख़त्म कर ली। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपने 8.5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था। कितने दोस्तों, 8.5 लाख समर्थकों के साथ, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। नेक्स्ट, लंदन। दोस्तों अगला है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए परंतु वे सफल नहीं हो सके। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं वह बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। अब समझ में आ रहा होगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर क्यों इतने प्रसिद्ध हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनके बारे में। गवर्नर लॉर्ड लिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वान से भी अधिक बुद्धिमान हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहेब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। 1954 में काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी है, में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म ये उन्होंने लिखी थी। इसके बाद में दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना था। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करें कि सबसे बड़ी जयंती कौन सी है तो आपके सामने आएगी भीम जयंती। ठीक है दोस्तों, इसमें आएगा आगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का था। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं एवं पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहेब जो उत्तम चित्रकार भी थे दोस्तों, अब ये चित्रकार भी थे दोस्तों, पेंटर भी थे। जी हाँ, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थीं। बाबा साहेब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए ही 1950 में बनवाया गया था और यह स्टैचू कोल्हापुर शहर में स्थित है। डॉक्टर भीमराव के पास कुल 32 डिग्री थी। जी हाँ दोस्तों, 32 डिग्री थी। भीमराव अंबेडकर पेशे से वकील थे। अब दोस्तों ये वकील भी थे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा अभी क्वेश्चंस में। इन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर काम किया। वर्तमान समय में जो उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, यह सब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। इससे पूर्व 12 से 14 घंटे श्रमिकों को काम करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। अब दोस्तों जाति और धर्म की बात करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। जैसा कि दोस्तों आप पहले जानते थे कि बहुत अत्याचार होते थे, जो बोले जाते थे जो नीचे की कास्ट होती थी उनके साथ में, तो उन्हें अछूत माना जाता था।
उसके बारे में सारी डिटेल अपन बात करेंगे। अब तो दोस्तों अब इक्वलिटी की बात चल रही है, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। अपन अभी सिर्फ भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात करेंगे। जब अम्बेडकर को लगने लगा कि मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने गुस्से में एक बात कह डाली। क्या कही दोस्तों? मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और वही हुआ। भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे। उन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनकी कभी पूजा नहीं करूँगा। अंबेडकर ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। क्या देश में आरक्षण की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की थी? जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संविधान निर्माता तो अंबेडकर जी हैं ही सही, लेकिन आरक्षण क्या भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। दरअसल देश में आरक्षण की शुरुआत अंबेडकर जी ने नहीं की थी, बल्कि कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए की थी, जिसके बाद ये चलता रहा। और 1943 में अंबेडकर ने नेशनल लेवल पर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। ये सपना पूरा हुआ अंबेडकर के संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद। शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया। दोस्तों ये सिर्फ केवल कितने साल के लिए था आरक्षण? 10 साल के लिए था केवल, ठीक है। लेकिन इसे आगे भी बढ़ाते चलते गए और दोस्तों अभी तक ये आरक्षण चला आ रहा है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दोस्तों आखिरी दिनों में भीमराव अंबेडकर डायबिटीज़ से बुरी तरह से बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था। और कुछ तथ्य भी हैं दोस्तों, जो सरकारी नौकरी में जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के बिल्कुल खिलाफ थे। सरदार पटेल और कांग्रेस भी इसके एंटी थे, यानी कि इसके विपरीत थे। लेकिन इस धारा को लगवाने में नेहरू का हाथ था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का। भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर ने ज़िंदगी में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार मिली। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बावजूद भी वो हार गए। मौत के 34 साल बाद 1990 में अंबेडकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, यानी कि 1990 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में माना जाता है। उनकी जयंती 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन वर्तमान स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अनगिनत योगदान को याद किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक विश्व स्तरीय विधिवेता, भारतीय संविधान के निर्माता अर्थात चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करोड़ों शोतियों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्मानीय जीवन देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले गैर कांग्रेसी नेता थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। अब तो हमने अभी तक बात कर ली भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। नीचे आपको आंसर्स दिए रहेंगे हर क्वेश्चंस के, लेकिन आपका फोकस सबसे पहले क्वेश्चंस पे होना चाहिए। और आपका 4 ऑप्शन भी मैंने दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें आंसर कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों आंसर आपका अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। किस में हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबेडवे गांव में निवासी थे, लेकिन दोस्तों उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में। और अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर। महू का नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया है। हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो दोस्तों क्यों वो आपसे पूछा जाएगा? क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत का नाम है डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो कि अब नाम बदलकर किसका कर दिया गया है? महू का नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला है दोस्तों,
डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891, जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माताजी का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14वीं संतान थे। अगली बात करें, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। अब अपन इन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे, तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई यानी कि भारत की सबसे बड़ी बैंक अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। तो दोस्तों ये भी सही है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, तो लास्ट पॉइंट है, उन्हें 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया गया था, तो गलत है दोस्तों। सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़कर सभी क्या है, सही हैं। जो गलत है वो 65 वाला है। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में ही बौद्ध धर्म अपना लिया था और 1956 जो है वो मध्य प्रदेश का गठन दिवस है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गठन जो वर्ष होता है 1956। आप अंबेडकर से याद रख सकते हैं, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन दिवस है और डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में ही बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? अभी हमने बात करी थी दोस्तों 1990 में। मतलब उनकी मृत्यु के 34 साल बाद 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया था। अगली बात करें दोस्तों क्वेश्चन की, तो डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या था? तो अभी हमने पढ़ा था डॉक्टर अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है, जो मुंबई में स्थित है। और मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। तो बात करते हैं दोस्तों भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का तो किया था, स्वतंत्र लेबर पार्टी का भी किया था और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का भी किया था। किसका नहीं किया था? वो था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का नहीं किया था। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है ये, और संविधान से जुड़ा जो भी सवाल होगा दोस्तों वो सब ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आंसर है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके बारे में थोड़ी डिटेल और बता देता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से किस किताब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखा था? जैसा कि अपन ने थ्योरी में पढ़ा था, न जाने अनगिनत कितनी बुक उन्होंने लिखी हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको बात कर देता हूं कि कौन सी नहीं लिखी है। तो पहली बात करें तो पाकिस्तान पर विचार बिल्कुल लिखा है उन्होंने, जाति का उच्छेद बिल्कुल लिखा है उन्होंने, रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान ये भी लिखा है। लेकिन कौन सी नहीं लिखी है वो है गांधी, नेहरू और टैगोर, ये किताब उन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, अब बात करते इनमें रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान और जाति के उच्छेद उनकी प्रसिद्ध किताबों में से एक हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों अभी अपन ने बात करी थी डॉक्टर अंबेडकर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर, जो कि महाराष्ट्र में है, अछूत समुदाय को भी शहर की चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? तो अब बात करते हैं दोस्तों, पहले तो जो सही है उसके बारे में बात करते हैं। तो नीचे से बात करते हैं। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या
प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। ये सही पॉइंट है। सी वाला देखते हैं, तो सी वाला है पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोटों का अधिकार खत्म हो गया था। ये भी सही है। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। ये भी सही है। लेकिन गलत क्या था दोस्तों? गलत ये है कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। 24 सितंबर को तो हुआ था दोस्तों, लेकिन 1932 में हुआ था। ठीक है। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो दोस्तों एकमात्र ऐसे ही हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। वो भारतीय कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन, इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी। इस किताब के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यह किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है। आज भी यह भारत में बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है। निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नहीं की थी। तो जो की थी वो है दोस्तों मुकनायक है दोस्तों, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत। जो नहीं की थी वो थी सरस्वती। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।